फिर आपका एक और बाधा या बैरियर है, वो है लैक ऑफ नेटवर्क एंड कनेक्शन। नेटवर्क और कनेक्शन की कमी, क्योंकि आप एक छात्र हैं। अभी तक मेरा नेटवर्क क्या था? सिर्फ मेरे फ्रेंड। आपने थोड़ा थोड़ा शुरू भी किया लोगों से मिलना करना, लेकिन कई सारे जो मेंटोर्स हैं आपकी फील्ड में, जो बिजनेस व्यवसाय आप शुरू करना चाहते हैं, वहाँ पर कौन आपको सिखाएगा? मेंटोर, जो आपका रिसोर्सेज हैं, सपोर्ट सिस्टम है ना, नेटवर्क, सलाह, संसाधनों या सहायता प्रणालियों, इन सब तक पहुंच की कमी होती है, जो कि स्वाभाविक है, क्योंकि अभी तक माहौल ऐसा रहा है। अभी तक मैंने इतना नेटवर्क बिल्ड ही नहीं हुआ है, तो मुझे नहीं पता मैं कैसे पहुंचूं उस नेटवर्क तक, है ना। तो वो बाधा बन सकती है। अब इसमें क्या करें? स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नेटवर्क, इसको विकसित करें, है ना। उद्यमशील समुदाय, नेटवर्किंग कार्यक्रम, कैसे बिल्ड करेंगे अपना नेटवर्क? नेटवर्क तो बनाना ही होगा। किसी भी व्यवसाय के कोर पे, उसके नींव पर ये है कि अगर मुझे बढ़ना है आगे, तो नेटवर्क बहुत ज़रूरी है। नेटवर्क का मतलब है मेरे इर्द गिर्द लोगों से जुड़ना और लोगों तक पहुंचना, जुड़ना। और वो सब लोग, नेटवर्क भी अलग अलग हो सकते हैं। ये नेटवर्क है उन लोगों का खाली जिनसे मैं सीख सकता हूँ। ये नेटवर्क है उन लोगों का जो भी मेरी तरह इसी यात्रा पर हैं। ये नेटवर्क है उन लोगों का जहाँ पर मैं अपने एंटरटेनमेंट, म्यूज़िक मुझे बहुत पसंद है, उसके लिए मैं जाता हूँ, तो ये मुझे शांत करते हैं, मुझे, है ना, मेरी हॉबी या मेरा इंटरेस्ट है वो मैं यहाँ पे परस्यू करता हूँ। तो हर चीज़ का एक अलग नेटवर्क, समुदाय हो सकता है। तो ऐसे समुदायों, नेटवर्किंग कार्यक्रमों, उद्योग संघों, इनमें जब आप शामिल होते हो तो एक मजबूत नेटवर्क बनता है, रिलेशनशिप्स बिल्ड होते हैं, है ना। वो करना ज़रूरी है। इससे उबरने का तरीका वही है। नेटवर्क नहीं है, कनेक्शन नहीं है, कोई बात नहीं, सब धीरे धीरे बनाते हैं। तो ये तरीके हैं जिससे आप बनाएंगे। कई लोग जो आपको लगते हैं कि हाँ, ये इनके साथ में रहना चाहता हूँ, इनसे मैं सीखना चाहता हूँ, उनके पास जाइए और उनको बोलिए, क्या आप मुझे गाइड करेंगे? उनसे पूछिए, क्या आप मेरे मेंटोर बनेंगे, मेरे सलाहकार बनेंगे? तो मेंटरशिप लीजिए। उसके बाद एक्सपीरियंस जो लोग हैं ऑलरेडी उनसे, है ना, एडवाइजर्स, बिजनेस कोचेस हैं। ऑनलाइन आजकल इतने रिसोर्सेज अवेलेबल है, ये इतनी खूबसूरत बात है। मुफ्त या फिर बहुत ही कम प्राइस में आपको बिजनेस कोचेस मिलते हैं। कई ऐसे लोग मिलते हैं जो आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं। आपको एफर्ट करना होगा, आपको एक्शन लेना होगा, मेहनत करनी होगी ढूंढने में। नहीं है नेटवर्क कह के खाली बैठ जाना और रुक जाना, धीमा हो जाना, नहीं। नहीं, आज की तारीख में हम इतने प्रिविलेज्ड हैं, हम ब्लेस्ड हैं, कृपा है इतनी कि सब कुछ अवेलेबल है। बटन क्लिक करिए और सब कुछ। और आप तो सोशल मीडिया समझते हैं, ये वाली जो जनरेशन है ये सब जानती है। सर्च करिए, ढूंढिए, एक कनेक्ट निकालिए, उनसे नेटवर्क बनाइए, आगे जाइए, मिलिए, रास्ता अपने आप मिलेगा। लेकिन नेटवर्क बनाने का तरीका यही है, मेहनत करनी होगी, इवेंट्स में जाना होगा, लोगों से जुड़ना होगा, उनसे पूछना होगा। पूछने में भी झिझकना नहीं है, मना ही तो करेंगे, पर ऐसे ही आपका नेटवर्क विकसित होगा। फिर आता है अगली बाधा जो है, लिमिटेड रोल मॉडल्स एंड गाइडेंस, सीमित रोल मॉडल और मार्गदर्शन, क्योंकि उतना एक्सपोजर ही नहीं है, आइडिया ही नहीं है, है ना। तो सफल उद्यमियों, अब हम कह तो रहे हैं कि अच्छा जो सफल उद्यमी है उनसे सीखिए, उनको देखिए, पर हो सकता है सफल उद्यमियों के रोल मॉडल या मार्गदर्शन की कमी है आपके पास, हो सकता है। कहाँ से लाऊं, किसके पास जाऊं, है ना, जिन्होंने अपनी शैक्षिक पृष्ठभूमि के बावजूद समान चुनौतियों का सामना किया है और सफलता हासिल की है। जैसा आप चाह रहे हैं उस वैसे ही आगे बढ़ते हुए सफलता उन्होंने हासिल की। ऐसे सफल उद्यमी कौन हैं, जिनको मैं अपना रोल मॉडल बनाऊं या जिनसे मार्गदर्शन लूं, मुझे अंदाज़ा ही नहीं है। कुछ की कहानियां हमने उदाहरण के तौर पर यहाँ ली थी, केस स्टडीज़ ली थी, तो आपको पता चला अच्छा ये भी है, अच्छा ये हुआ, फिर आपने रिसर्च की होगी, है ना।
इसी तरह से जब आप सर्च करेंगे तो आपको और भी मिलेंगे। और ये कोई बात नहीं कि आज की तारीख में मुझे नहीं पता कौन मेरा रोल मॉडल होगा या कौन मुझे मार्गदर्शन देगा, लेकिन इससे निपटने के लिए, इससे उबरने के लिए आपको ढूंढनी पड़ेंगी प्रेरणा स्रोत जो हैं आपके लिए, ऐसी कहानियाँ, ऐसे उद्यमी, है ना, जिनकी सफलता की कहानी आपको प्रेरणा देती है। क्योंकि बहुत सारे सफल उद्यमी हैं, है ना, किसको चुनूं? कोई ऐसा होगा जिसकी कहानी आपके दिल को छू जाएगी, कोई ऐसा होगा जिसकी कहानी आपसे मिलती जुलती होगी, और वो आपको प्रेरणा इसलिए देगी क्योंकि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। इन्होंने किस तरीके से किया, मेरे लिए वो मार्गदर्शन बन गया। तो वो ढूंढकर निर्धारित करना कि मेरा रोल मॉडल कौन बनेगा, सर्च मांगता है, रिसर्च मांगता है, शोध मांगता है, काम मांगता है, ढूंढिए, है ना। तो उन उद्यमियों की प्रेरणादायक कहानियां और सफलता की कहानियां की तलाश करें जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों पर काबू पाया और अपनी व्यक्तिगत परिस्थितियां, अपनी शैक्षिक पृष्ठभूमि, जो भी कुछ हर्डल थे, बाधाएं थी उनकी, उसके बावजूद सफलता हासिल की। उनके अनुभव, रणनीति और अंतर्दृष्टि से सीखें, उनके बारे में पढ़ें, उनको रेगुलरली फॉलो करें। ये बहुत ज़रूरी है। अब तक नहीं था, बाधा है, कोई बात नहीं, है ना, अभी तक बाधा है, लेकिन अब मैंने जैसे ही ढूंढा और मुझे लगा हाँ ये हैं, मेरे ही जैसा बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि, है ना, उतनी ही पढ़ाई की, छोड़ दी, जो भी कुछ, लेकिन किस तरह से आगे बढ़े, तो उनको फॉलो करना शुरू करें। जो अभी तक उन्होंने किया बहुत बढ़िया, लेकिन आगे भी उन्हें फॉलो करते रहें, करते रहें, करते रहें, है ना। और ये एक और बाधा, कई लोग इससे रिलेट कर पाएंगे, रेजोनेट कर पाएंगे। कई सारी व्यक्तिगत बाधाएं जिन्हें हम कहते हैं, आपकी पर्सनल बाधाएं, यानी कई पर्सनल फैक्टर्स होते हैं, है ना। आत्मविश्वास की कमी है, सेल्फ डाउट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, सेल्फ डाउट, ठीक है, धोखेबाज सिंड्रोम यानी इम्पोस्टर सिंड्रोम, यानी यही, क्या मैं कर पाऊंगा, मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता, मेरे में वो है ही नहीं, खुद को डाउट करना, खुद पर संदेह करना, ये आता है। ये कई बार आपको रोक देगा। और मैं आपको ये बताती हूँ, बाकी सारी जो बाधाएं हैं, ये बहुत ज़्यादा हावी होता है बहुत सारे लोगों में। अगर ये है, अगर आपको लगता है हाँ ये मेरे साथ हो रहा है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि ये मैं ही ऐसा क्यों हूँ, मेरे में कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, स्वाभाविक है। हम में से कई लोग होते हैं जिनको ये कॉन्फिडेंस नहीं फील होता है, या लगता है सेल्फ एस्टीम नहीं है उतना, या खुद पर डाउट होता है। उसकी हिस्ट्री है, वो हम पहले से लेकर आए हैं। मेरे साथ हुआ था ये। बहुत वक्त तक खुद को ये देख पाना कि मैं कर सकती हूँ, मेरे लिए संभव है, पॉसिबल है, नहीं था। खुद पर निरंतर संदेह करना, खुद को नीचे दिखाना, ये बहुत ज़्यादा था। लेकिन आप सोशल स्टिग्मा हो सकता है फेस कर रहे हैं, जजमेंट, घर वाले हर वक्त आपको ये बोलते रहे हो कि अरे तू इतना भी नहीं कर पाती है, इतना भी नहीं कर पाता है, तुझसे नहीं होगा, क्यों कर रही है, अरे तुझे अंदाज़ा नहीं है, कुछ समय बाद तू सड़क पे आ जाएगा, क्यों पैसे डुबो रहा है। तो लोगों ने, जो आपके साथी हैं, परिवार वाले हैं, समाज है ना, उसमें ये डर इतना होता है कि अगर मैं नहीं कर पाया तो इन सबको क्या मुंह दिखाऊंगा। फिर उन लोगों से जो कुछ भी सुना उसको इतना ज़्यादा अपने अंदर बिठा लिया कि भाई मैं तो यही हूँ, मुझे नहीं करना है। कई उद्यमी मैंने देखे हैं जिन्होंने कदम नहीं उठाया क्योंकि मेरे माता पिता क्या कहेंगे, उनको क्या मुंह दिखाऊंगा अगर विफल हो गया या हो गई तो। उसी तरह समाज में क्या कहूँगा, मेरे परिवार के अंदर आज तक किसी ने व्यवसाय किया ही नहीं, सब नौकरी पेशा लोग हैं, मैं अलग कैसे जा सकता हूँ, है ना। तो आपके आत्मविश्वास और आत्मसम्मान को ये प्रभावित करती हैं चीज़ें। लेकिन आपको होशियार रहना है कि यदि आपका रुझान है और आप में वो दृढ़ता है कि मुझे बढ़ना ही है इस ओर, मेरे दिल से ये मैं चाहता हूँ। आपने देखा कि जो चीज़ आप दिल से चाहते हो, आप में कौशल है, आपकी रुचि भी है,
उसमें आगे बढ़ने और सफलता हासिल करने के चांस बहुत ज़्यादा हैं। तो रुकने मत दो खुद को इसकी वजह से। इससे उबरने के लिए, इससे उबरना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बाकी चीज़ें ज्ञान है, कौशल है जो आप ले सकते हो। अच्छा, मुझे नहीं पता वित्तीय, कानूनी, नियामक चीज़ें कैसे होंगी, आवश्यकताएं जो हैं, मैंने सीख लिया। नेटवर्क नहीं है, कोई गुरु नहीं है, मैंने पता किया, रोल मॉडल मिल गया, मार्गदर्शन मिल गया, हो गया। ये ऐसी चीज़ है जो मेरे अंदर घर करके बैठी हुई है, मेरी मानसिकता को खा रही है, मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रही है। क्या मैं सक्षम हूँ? हाँ हूँ, लेकिन ये मुझे कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। तो आपको कल्याण और लचीलापन बनाए रखने के लिए आत्म देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य और कार्य जीवन संतुलन, यानी कि सेल्फ केयर, मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य और वर्क लाइफ बैलेंस, ये फोकस करना होगा इनके ऊपर, इनको सबसे ऊपर रखना होगा। ऐसा नहीं पूरा काम की तरफ ही चले गए, ऐसा नहीं कि सिर्फ काम तो थोड़ा बहुत हो गया, पूरी मस्ती हो रही है, कुछ सीरियसनेस नहीं है, नहीं। कैसे बैलेंस हो, खुद की केयर करना, मानसिक तौर पर मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, मानसिक स्थिति कैसी है, मानसिक हेल्थ कैसी है, मेंटल वेलबींग, इनको ध्यान रखना। जब आप इनका ध्यान रखते हो, जब आप इनके ऊपर फोकस रखते हो, इनको सबसे ऊपर रखते हो सब चीज़ों से ज़्यादा, तो आपकी जो बोलते हैं ना रेजिलियंस, लचीलापन, कोई भी चीज़, कोई भी स्थिति, विफलता से उबरने की जो ताकत है वो और मजबूत होती है, क्योंकि आप अपना ध्यान रख रहे हो, आप बिल्कुल वेल बीइंग पर फोकस कर रहे हो। तो वो ज़रूरी है। अपने आप को ऐसे लोगों से घेरें जो आपको सपोर्ट करते हैं, जिनकी सहायता आपको मिलती है, जो आपको मोटिवेट करते हैं, आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वो लोग नहीं जो आपको नीचे खींचते हैं। कई ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको आप छोड़ नहीं सकते, आपके परिवार में हो सकते हैं, वो हैं, लेकिन उनकी बातों को आप अपने पर प्रभाव न डालने दें। समझ लें कि ठीक है, ये है, ज़रिया ढूंढें अपने लिए उन बातों से खुद को कट करने का। अगर उससे प्रभावित हुए तो मैं क्या करूँगा? मैं उस ज़ोन में नहीं रह सकता। 4 घंटे या 4 दिन उस बात से परेशान होके मैं नहीं बैठना चाहता, क्योंकि ये सिर्फ मल्टीप्लाई होती है। एक चीज़ जिसने मुझे नीचे खींचा, अगर मैंने उसको उसी वक्त काट नहीं दिया तो वो मुझे नीचे खींचती चली जाएगी, क्योंकि मैं उस बारे में सोचता चला जाऊँगा या सोचती चली जाऊँगी। तो उसमें एक बहुत बड़े सहायक साबित होते हैं आपके इमीडिएट जो ऐसे कुछ लोग जिनको आप समझते हैं कि इनसे बात करके मेरा कॉन्फिडेंस ऊपर जाता है और इनसे बात करके मैं दोबारा ट्रैक पे आ सकता हूँ। तो बहुत ज़रूरी है ऐसे कम्युनिटी ऑफ फ्रेंड्स, फैमिली, मेंटर। फैमिली में भी ऐसे लोग होंगे जो सहायता भी करेंगे, जो आपको आगे बढ़ाएंगे, और कुछ होंगे जो नहीं समझेंगे उस वक्त। इनकी बात को दिल से मत लगाओ, और जो सहायता कर रहे हैं, जो आगे बढ़ाने पर आपको ज़ोर दे रहे हैं, उनका हाथ थाम लो, उनसे सपोर्ट और उनसे मदद मांगो। सब एक से नहीं होंगे, पर ऐसे लोग होंगे। तो ये तरीका है आपका अपने आप को मैनेज करने का। जो पर्सनल बैरियर्स हैं, व्यक्तिगत बाधाएं हैं, खुद के बारे में कैसा महसूस करते हो, वो तभी बदलेगा जब आप खुद पर काम करोगे। और खुद पर काम करने के लिए जो सपोर्ट चाहिए वो आप किससे सराउंडेड हो वो आएगा। लेकिन ये बाधा सबसे अहम है काम करने के लिए, क्योंकि इसी पर बाकी सब निर्भर करता है। अगर मैं अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं कर रही, अगर हर वक्त खुद पर संदेह कर रही हूँ, तो मैं किसी चीज़ में आगे नहीं बढ़ पाऊँगी, मैं कोई कदम ही नहीं उठाऊँगी। और ये बहुत बड़ी बाधा है। ये 7 बाधाएं थीं जिनकी हमने बात की। इनमें से कुछ ऐसी हैं जो कि ज्ञान या कौशल आप सीख सकते हैं, है ना? आगे बढ़ के सीख सकते हैं, कई उसके माध्यम हैं। और उसमें से कुछ ऐसी हैं जिसके लिए भी सपोर्ट चाहिए, आप सीख सकते हैं, लेकिन वो खुद के अंदर है। वो किसी ज्ञान की कमी नहीं है, किसी कौशल की कमी नहीं है, जैसे पर्सनल बैरियर हो गए, विफलता का डर हो गया। ये जो बाधाएं हैं दोनों, ये संबंधित हैं किससे? मैं अपने बारे में कैसा महसूस करती हूँ,
वो डर कहाँ से आ रहा है, किसने क्या कहा, क्या पुराना चला आ रहा है मेरे अंदर, उस पर काम ज़रूर कीजिए। मैं आशा करती हूँ इन 7 में से आप ये देख पाओगे कि आपके लिए कौन-कौन सी ऐसी बाधाएँ हैं जो कि आड़े आके खड़ी हो सकती हैं और आपको रोक सकती हैं या अभी रोक भी रही हैं शायद। अभी से काम करना शुरू कर दीजिए। अभी से ये देखना शुरू कर दीजिए, इस बाधा के लिए कौन मेरा मार्गदर्शन करेगा, किससे सहायता माँग सकता हूँ या माँग सकती हूँ, इसके लिए कौन, इस तरीके से, है ना? इसका पर्पज़ यही है, इसका उद्देश्य यही है। देखिए अपने लिए और फिर काम पर लग जाइए। अगले भाग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।